चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम म्यूजिक यानी संगीत के 10 ऐसे बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। तो अब तक हम आपको 5 सीरीज करा दिए हैं। प्रत्येक वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो संगीत के आपको कराए हैं। ठीक है, तो आज का ये 6ठा सीरीज है, यानी आज हम 50 से लेकर करके 50 के बाद जो है वो हम 60-61 प्रश्न के ऊपर तक देखेंगे। ठीक है, तो आज 51 नंबर प्रश्न सबसे पहले हम स्टार्ट करें। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए अब प्रश्न की ओर। तो स्टार्टिंग काफी हल्के आपके क्वेश्चन से है, बताएं। 51 नंबर प्रश्न है, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? बताएंगे फटाफट से कि शुद्ध स्वर से ऊपर और नीचे आने वाले स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं। चलिए जानकारी दे दे। ऑप्शन 1 है, आपको पहले देखे, तीव्र स्वर, दूसरा कोमल स्वर, तीसरा मध्य स्वर और चौथा है आपका विकृत स्वर। फटाफट से एक ऑप्शन को आप चूज करिए कि कौन से उत्तर जो है एकदम आपके सही है। ठीक है, बाकी सही अगर जानकारी की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका विकृत स्वर। ठीक है, ये कौन सा स्वर हो जाएंगे? विकृत स्वर। जो स्वर मूल स्वर से या तो ऊपर लगता है, जैसे मान लेते हैं कि म, ये मान लेते हैं कि मुख्य स्वर हो गए। ठीक है, मूल स्वर शुद्ध स्वर हो गए म। अब इससे ऊपर की ओर लगेगा, जैसे ऊपर की ओर लगेगा तो ये तीव्र मा हो गए। ठीक है, इसी तरह से रे हो गए, और ये नीचे की ओर लगेगा तो अगर ये कोमल रे हो गए। तो जो ऊपर और नीचे लगते हैं उसी स्वर को कहते हैं विकृत स्वर। और विकृत स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं? तो 5 होते हैं ना। 7 शुद्ध होते हैं, ये तो आप पढ़े होंगे। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सारे गामा पधा नी। इसमें से 5 विकृत होते हैं, यानी वो तो ऊपर लग सकता है और नीचे। और इसमें 2 जो होते हैं वो ना तो ऊपर लगेगा और ना ही नीचे, वो अपने जगह पे बने रहते हैं मूल स्वर के रूप में। ठीक है, वो है कौन कौन? तो आपका एक सा और ये क्या है? पा। तो जो अपने जगह से ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे शिफ्ट हो, हिले डोले नहीं भाई, तो उसको अचल स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न के ऊपर में देखें, 52 नंबर प्रश्न है ये आपका। बताइए, वर्ण लक्षण अध्याय में कितने अलंकार बताए गए हैं? बताइए सही सही जल्दी जल्दी कि वर्ण लक्षण अध्याय में कितने अलंकार बताए गए हैं। ऑप्शन 1 आपके सामने है 65, दूसरा है आपके 69, ठीक है, 69, 68, ठीक है, 68 और 70 यानी 70। फटाफट से एक ऑप्शन आप लोग चूज करिए। ठीक है, चलिए एक बार आप सबों को जानकारी देंगे कि जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं जो म्यूजिक लिए हैं, संगीत लिए हैं, वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं 99 रुपया में जो है वो आपके संगीत का थ्योरी बैच। ठीक है, जो क्लास में चीजें बताए जाते हैं एकदम थ्योरिकल रूप में, वो थ्योरी बैच आपको मिलेंगे 99 में। प्लस जो है थ्योरी के साथ साथ, ठीक है, 1 मिनट यहाँ लिखते चले, ये आपको थ्योरी का क्लास मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा उसका, और प्लस आपको MCQ का भी अलग से नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपके ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा नंबर जो है वो संगीत विषय में आप ला सकते हैं। तो उससे जुड़ने के लिए हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8825 और 37 और इसके बाद 6551, ये हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल कर करके और भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर PDF क्लास लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी वर्ण लक्षण अध्याय में अलंकार कितने बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं आपके 69 यानी हो जाएंगे 69। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अभी आपके सामने 53 नंबर प्रश्न, ध्यान सुनेंगे ताल से। ठीक है, प्रश्न है आपके, तिलवाड़ा ताल में किस मात्रा पर खाली होता है? तिलवाड़ा ताल बताइए, इसमें किस मात्रे पर खाली होगा? 6 मात्रे पे, 7 मात्रे पे या फिर आपके 9 मात्रे के? फटाफट से बताएंगे तिलवाड़ा ताल में किस मात्रे पर खाली होती है। जानते हो तिलवाड़ा ताल कितने मात्रे की ताल है? तो तिलवाड़ा ताल 16 मात्रे की ताल है। कौन कौन 16 मात्रे की ताल होते हैं? 3 ताल,
टप्पा ताल, जत ताल, तिलवारा ताल, ये सभी के सभी ताले होते हैं आपके 16 मात्रे के। इसमें तिलवारा ताल में 4-4 मात्रे के विभाग होते हैं। 1 मिनट यहाँ लिख देंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट टाइम दीजिएगा। जैसे मान के चले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और आपके 10, 11, 12, 12 यहाँ लिखे 13 और 14, यहाँ 15 और ये आपके 16। 4-4 मात्रे की ताल है तो यहाँ 4-4 विभाग में इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 4-4 मात्रे, आपको घबराना नहीं है, आराम से आप सीखते जाए। ये 4 मात्रे हो गए, फिर देखे 2 और 2, 4 हो गए। चलिए नहीं लिख करके डायरेक्ट हम ये कर दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे बिल्कुल आराम से। ये बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। 4 और 4 इसमें है और इसमें भी 4 है और ये हो गया, तो 1, 2, 3 और 4 विभाग हो गए, ठीक है। चलिए ये हो जाएंगे आपके कट्टम, कुट्टम और 2 ये आपके यहाँ खाली हो जाएंगे और आपके चलिए यहाँ हो जाएंगे 3, ठीक है। तो खाली क्या है, तो 0 जो लिखते हैं हम लोग ओ की तरह, तो इसको हम लोग खाली से दर्शाते हैं। ये पहली मात्रा पे सम हो जाएगी, सम पहली वही ताली भी होती है, पहली ताली भी, और ये दूसरी ताली 5 मात्रे पे। आपसे प्रश्न हो रहा है किस पर खाली होते हैं, तो ये खाली है, कौन सी मात्रा है ये, तो 9वीं मात्रा पे आपके तिलवाड़ा ताल में खाली मिलेंगे। तो जवाब यहाँ सही हो जाएंगे, सी उत्तर सही हो जाएंगे। थ्योरी बेस में बताएंगे सभी ताल को कैसे आप याद रखें एकदम आसानी से। अगर उतने आपको नहीं समझ में आते हैं, धा अधिन ते रिकिट धा आधा तूना कौची कौची होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे अंदाज से याद करा देंगे कि उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग होते हैं, बताइए। तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग होते हैं, अभी हम लोग किए थे 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तिलवाड़ा ताल में अभी हम कुछ देर पहले बताए कि 4 ताल यहाँ पे 4 विभाग होते हैं, ठीक है। ए उत्तर सही है, 16 मात्रे की ताल है और 4 विभाग है। अब ये 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, बताइए। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 3 ताल हो, तिलवाड़ा ताल हो, सभी में 16 मात्रे की ताल है और विभाग कितने हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। तो ये 55 का आपका सी उत्तर एकदम आपके राइट है। अगले सवाल की तरफ देखें हम लोग। 55 हो गया, ये है आपके सामने 56 नंबर सवाल। दीपचंडी ताल में कितने विभाग होते हैं, बताइए। दीपचंडी ताल में कितने विभाग होते हैं ये बताइए। दीपचंडी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। दीपचंडी खास करके छठ के जो गीत होते हैं उसमें दीपचंडी ताल बजते हैं। दीपचंडी में कितने विभाग होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या फिर आपके 5 होंगे या फिर आपके यहाँ पे भी 5 है, 1 काट लो, ठीक है। बताइए दीपचंडी में कितने विभाग होते हैं। आप थोड़ा सा कमेंट भी करते चले कि कौन से किसका उत्तर सही है, नहीं तो पेज पे जरूर लिखें ताकि आपको पता चले कि कितने में हमारा कितना सही हुआ। देखिए दीपचंडी की अगर बात कर लेंगे, ये भी आपके ये 14 मात्रे के ताल होते हैं और इसमें विभाग 4 होते हैं, तो ये उत्तर एकदम आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न के ऊपर में। 6 प्रश्न करा दिए, 6 प्रश्न और, ठीक है। 12 प्रश्न टोटल हम लोग आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ये आप आगे हम लोग देखें। चलिए एक बार आप सबको बताते चले कि एक बार यहाँ आपको नंबर दिख पा रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ अगर मसौढ़ी इलाके में, पटना जिला के मसौढ़ी इलाके में है, तो आप ऑफलाइन में भी आकर के संगीत से लेकर के आर्ट्स में और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर नोट कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों के लिए। ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप आराम से कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएंगे कि कैसे आपको क्या तैयारी करने है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग प्रश्न के ऊपर में देखें तो ये रहा आपके सामने 57 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न है 4 ताल में कितने विभाग होते हैं। भाई ताल से बहुत सारे क्वेश्चन आज के सीरीज में देखने को आपको मिल रहा है। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं, 4 होते हैं या फिर आपके 7 होते हैं। तो 4 ताल कितने मात्रे की ताल है, 12 मात्रे की ताल होते हैं और इसके विभाग होते हैं आपके 6, ठीक है। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं शामिल होते हैं। तो ये
सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो बी ही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल आपका जो है वो मध्यम ग्राम की सौवीरी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? बताइए, मध्यम ग्राम की सौवीरी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? भाई म से होगी या फिर आपका ध से होगा, प से होगा या फिर नी से? फटाफट से एक सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन से उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना जवाब देते रहे, तब तक कलर हम चूज कर ले दूसरा डिफरेंट कलर। चलिए मध्यम ग्राम की अगर बात कर लेंगे तो मध्यम ग्राम की मूर्छना म से ही शुरू हो जाएगी। किससे शुरू होगा? म से शुरू होती है। अब देखना है कि किस मूर्छना की बात कर रही है, तो सौवीरी मूर्छना, और सौवीरी मूर्छना तो पहली ही मूर्छना होती ही है। ठीक है, तो पहली मूर्छना म से, यानी ए उत्तर ही आपके क्या हो जाएंगे, तो सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न आपके लिए हो सकता भी है, और पढ़े होंगे तो हार्ड कुछ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताने हैं, 1 मिनट। हाँ जी, चलिए 59 नंबर प्रश्न है, महर्षि भरत ने अपनी पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? बताइए, पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? प्रथमा, तीव्रा, प्रीति या फिर आपके मंदीपणी? बताइए, भरत जी जो थे, महर्षि भरत जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक किताब लिखे, तो वो 22 श्रुतियों में से पहली श्रुति किसको माने हैं? प्रश्न ये है, बताइए फटाफट से आप कमेंट करके। ठीक है, चलिए बाकी हम बता दें कि भरत जी की पहली जो श्रुति है वो है आपके प्रीति। भरत की पहली श्रुति क्या है? प्रीति है, तो सी उत्तर राइट होगा। इसी तरह से एक और है जिसका नाम है दत्तिल। इनका नाम क्या है? दत्तिल। दत्तिल मुनि के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, तो दत्तिल मुनि ने, याद रखेंगे, इन्होंने जो अपना पहली श्रुति है वो माधवी को माने। याद रखेंगे किसको माने हैं? तो माधवी को। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन देखोगे तो ये भी याद होगा, अगली बार कभी प्रश्न आएगा तो आराम से आप बना पाएंगे। कोशिश करते हैं कि हमारे सीरीज में रिपीट प्रश्न बहुत कम हो। ठीक है, न के बराबर आपको इसमें रिपीट प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में आराम से एक एक वीडियो करके देखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी अगर सही जवाब देख लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रीति हो जाएंगे। 59 का सी उत्तर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर में। चलो भाई, ये देखिए दत्तिल से ही आ गया प्रश्न उसी तरह का। ठीक है, चलिए अब बताएंगे आपकी दत्तिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा है? प्रथमा, तीव्रा, नांदी या फिर माधवी? तो अभी हम बताएं कि दत्तिल के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे माधवी पहली श्रुति, और भरत के जो पहली श्रुति हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कौन सी? फटाफट से बताएं, अभी बताएं, प्रीति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखें हम लोग। इसमें 1-2 प्रश्न और है। टॉप 10 की जगह आपको हम टॉप 12 भी धीरे धीरे कराएंगे एक दूसरे के बाद। अभी 10 क्वेश्चन देखें। तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियों का उल्लेख मिलता है? तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियों का उल्लेख मिलता है? फटाफट से बताएंगे। 3 मिलता है, 6 मिलता है, या फिर 4 है, या फिर आपके 12 है? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो होंगे, तृतीय सारणा के द्वारा हमें 6 श्रुतियों का ज्ञात होता है। तो ये आपको हम 10 क्वेश्चन करा दिए, और आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि 10 में से कितने प्रश्न जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो बाद में देख रहे हैं वीडियो को पीछे करके देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, और सीरीज को लाइक करिए। बाकी जो भी बच्चे आपके संपर्क में म्यूजिक के हैं उन पे शेयर करिए, उनको यहाँ से अभ्यास करने के ऊपर में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो कोर्स लेना चाहते हैं बस 99 रुपया में ही आपको कोर्स मिल जाएंगे। ऑफलाइन में कम से कम 1000 आपका चार्ज होता है, उससे कम तो नहीं ही होता है, चूंकि 8 महीना लगभग आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, आपकी सभी बातों को सुनी जाती है। तो ऑनलाइन बेस्ट है, 99 में अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट तब है जब आप खुद से मेहनत हमारे साथ भी आप करिएगा तब। नहीं तो हम थोड़ी ना आपको देख रहे हैं, कोर्स लेके बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तो यदि आप संपर्क के इलाके के हैं, हमारे आसपास के हैं, तो आप जरूर, अगर मसौढ़ी, जहानाबाद इस सब के इलाके के हैं तो ऑफलाइन में आइए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।